सभी उपस्थित हम लाइव हो चुके हैं। सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ आज के रंगारंग काव्य उत्सव में। मैं मनीषा सहाय सुमन आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ आज के काव्य समारोह में। हिमालयन अपडेट के द्वारा आयोजित इस काव्य संध्या में हमारे साथ उपस्थित हैं दिल्ली से राजपाल यादव जी, जो बड़े ही मशहूर साहित्यकार हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आदरणीय राजपाल जी आपका। मध्य प्रदेश नमस्कार जी, और मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं कमलेश श्रीवास्तव जी, जो बड़े ही उम्दा गजलकार हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी आपका आज के काव्य समारोह में। और हमारे साथ बड़ी ही प्रखर कवित्री मनीषा कंठालिया नैरोबी केन्या से जुड़ी हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मनीषा जी आपका आज के रंगारंग बहुत काव्य धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हिमालयन अपडेट की तरफ से प्रबंध संपादक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मुंबई से सीमा सिन्हा मैत्री जी। ये लोक गायिका भी हैं और बड़ी ही रूहानी शख्सियत हैं। तो बहुत ही अच्छी गायिका भी हैं। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस मंच पर। तो आज की हमारी जो काव्य गोष्ठी है, इसको रंगारंग काव्य उत्सव का हम लोगों ने दिया है, क्योंकि होली भी नजदीक है और सब तरह के भाव के रंग की कविताएं हम सुनेंगे यहाँ पर, क्योंकि अलग अलग शख्सियत के लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। तो शुरू करती हूँ आप लोगों के साथ। सर्वप्रथम हमारी जो आज के कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, सर्वप्रथम सरस्वती वंदना आदरणीय सीमा सिन्हा जी प्रस्तुत करेंगी और उसके बाद हम काव्य समारोह अपना प्रारंभ करेंगे। तो सीमा सिन्हा जी को आमंत्रित करती हूँ कि सर्वप्रथम आप आएं और मां शारदे की मां वाणी की आराधना प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है सीमा दी। नमस्कार। ऐसा है कि सब लोग अपना माइक म्यूट कर दें तो आसानी होगी, आवाज में जो खरखराहट है वो बंद हो जाएगी। हिमालयन अपडेट के सृजन साहित्य हिमालयन अपडेट अखबार के सृजन साहित्य की प्रबंध संपादक मैं सीमा सिन्हा मैत्री सभी आदरणीय सुधीगणों का हार्दिक अभिनंदन, नमन एवं स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम मां शारदे को नमन करते हुए एक सरस्वती वंदना पेश करती हूँ। मातेश्वरी सरस्वती करूं तेरी वंदना, कर जोड़ू विनती करूं, तू ज्ञान की है गंगा, तुम धार कलम की नैना, सृजन करो वंदन करो, नित नवगीत लिखूं, अंकुर मेरे क्यारी में हो, जो बात मेरे मन में वो सबको प्रीत लगे, जो लिखा करूं माता वो ही नवनीत बने, मन में उत्साह भरो, श्वेत धवल उजियारा, चंदा की कहानी हो, एक चकोर दीवानी हो, नभ के तारों को तुम मेरे पन्नों में जड़ देना, छंदों से मेरी माता कोई रीत चला देना, मातेश्वरी सरस्वती करूं तेरी वंदना, हंसवानी तू है, तू पुस्तक धारी है, तेरे वीणा के स्वर में
गीत के लय और ताल मिले, तेरे पुस्तक से माता मुझे अक्षर अक्षर ज्ञान मिले, तेरे चरणों में माता मेरा शीश सदा ही झुका रे, अपनी आभा से तुम मेरे तमस को जला देना, मेरा अभिनंदन वंदन माँ तुझको ही अर्पण करूं, मातेश्वरी सरस्वती करूं तेरी वंदना। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सीमा जी, बहुत बढ़िया, सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत ही माँ वाणी की आराधना, बहुत ही सुंदर। और बहुत सुंदर। बहुत सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि बड़े अच्छे अच्छे कमेंट दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। कविता सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। बिंदु प्रसाद जी जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत बिंदु जी आपका। और भी बहुत सारे जितने भी श्रोता अभी हिमालयन अपडेट के इस पेज पर उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और इस काव्य गोष्ठी को आगे बढ़ाती हूँ। उतर आए आज आसमां से चांद सितारे, उतर आए आज आसमां से चांद सितारे, शगुफ्ता बागवां खुश है नजारे, शगुफ्ता बागवां खुश हैं सारे नजारे, शोर चारों ओर है शहनाई का, शोर चारों ओर है शहनाई का, गूंज उठेंगे प्यार के कई तराने, गूंज उठेंगे प्यार के कई तराने। तो आज के समारोह में बड़े ही अच्छे अच्छे गीत और गजलों की धारा बहने वाली है। तो कृष्ण देव यादव जी लिख रहे हैं, बहुत ही सुंदर वंदना, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कृष्ण देव यादव जी का, बहुत ही अच्छे रचनाकार भी हैं ये। नारायण चौधरी, अति सुंदर, बहुत स्वागत है आपका। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सर्वप्रथम मैं मनीषा जी को आमंत्रित करती हूँ कि आइए मनीषा जी, आप आकर के अपनी रचना से मंच को समृद्ध करें। बहुत बहुत स्वागत है। नैरोबी केन्या से हमारे साथ प्रस्तुत है मनीषा कंठालिया जी। बहुत बहुत स्वागत है मनीषा जी आपका। स्वागत है मनीषा जी, स्वागत है। स्वागत है मनीषा जी, बहुत स्वागत। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी जी, बहुत बहुत आभार। सबसे पहले धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ मनीषा सहाय सुमन जी का, जिन्होंने आज के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। उसके बाद हिमालय अपडेट न्यूज चैनल का, जिनके सानिध्य में आज ये कार्यक्रम हो रहा है, और आप सभी सुधीजनों का जो हम सबके समक्ष हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए हम सबके बीच उपस्थित हैं। और मैं अपनी पहली रचना आप सबके सामने रखूं, उससे पहले अपने परिचय में ये 4 पंक्तियां प्रेषित करना चाहूंगी, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा समय हुआ नहीं कविता लिखते हुए, लेकिन जब से लिखना शुरू किया उसके कुछ दिनों बाद ये महसूस हुआ, क्या महसूस हुआ वही इन 4 पंक्तियों में आपके सामने रखना चाहती हूँ। मंजिलों को मिली है नई एक दिशा, मंजिलों को मिली है नई एक दिशा, स्वप्न बुनने लगी है नई हर निशा, भाव की सेज पर शब्द सजने लगे, भाव की सेज पर शब्द सजने लगे, वक्त की लेखनी को मिल गई मनीषा, वक्त की लेखनी को मिल गई मनीषा, वक्त की लेखनी को मिल गई मनीषा। तो ये बस कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ मैं कि अपने आप को मैंने इस लेखन के जरिए जाना है, पाया है, और आप सबके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा मनीषा जी ने कहा कि आज हम हर रंग की कविताएं सुनेंगे, तो पहला रंग जो है मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ, वो आज की ताजा स्थिति पर है कि हम सभी किसी न किसी तरह से किसी भीड़ का हिस्सा हैं, और उस भीड़ में तकलीफ भी है, लेकिन फिर भी हम दौड़ते चले जा रहे हैं। बिंदु प्रसाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं ये कविता आप सबके सामने पढ़ती हूँ, अपनी पहली रचना की। हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी, सुकून से रहा नहीं क्यों नीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी,
सुकून से रहा नहीं क्यों नीड़ में है आदमी। उफ ये कैसी दौड़ है किस तरह की होड़ है, उफ ये कैसी दौड़ है किस तरह की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी। दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी। पहला बंद रखती हूँ आप सबके सामने, सुनिएगा। हर तरफ सजे हुए हैं मंच मालाओं से, हर तरफ सजे हुए हैं मंच मालाओं से, हर तरफ जले हुए हैं दीप आशाओं के, बट रहे इनाम है आज हर एक मोड़ पर, बट रहे इनाम है आज हर एक मोड़ पर, हर नजर टिकी हुई है आज आकाश पर, हर नजर टिकी हुई है आज आकाश पर। क्यों जिंदगी ये दौड़ है किस किस्म की होड़ है, क्यों जिंदगी ये दौड़ है किस किस्म की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णदेव यादव जी। और चलिए आप ही के नाम करती हूँ अपना ये दूसरा बंद इस गीत का, कि भावनाओं की यहाँ पे लग रही है बोलियां, भावनाओं की यहाँ पे लग रही है बोलियां, शब्द झर रहे हैं जैसे चल रही है गोलियां, शब्द झर रहे हैं जैसे चल रही है गोलियां, युद्ध का बिगुल बजाती हर नई सी भोर है, युद्ध का बिगुल बजाती हर नई सी भोर है, मोर्चों में चल पड़ी है टोलियां, मोर्चों में चल पड़ी है टोलियां, जुलूस है या दौड़ है किस किस्म की होड़ है, जुलूस है या दौड़ है किस किस्म की होड़ है, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, दौड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आखिरी बंद रखती हूँ इस गीत का आप सभी के सामने। दोस्त थे कभी जो आज बन गए हैं अजनबी, दोस्त थे कभी जो आज बन गए हैं अजनबी, रंग आसमान के भी हो गए हैं मजहबी, टूटते ही जा रहे हैं प्यार के भरम यहाँ, टूटते ही जा रहे हैं प्यार के भरम यहाँ, प्रीत के सुमन की ही सुगंध थी जहाँ कभी, प्रीत के सुमन की ही सुगंध थी जहाँ कभी, क्या जोड़ने की होड़ है जिसकी जोड़ तोड़ है, क्या जोड़ने की होड़ है जिसकी जोड़ तोड़ है, होड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, होड़ से थका हुआ है पीड़ में है आदमी, हर तरफ भीड़ है और भीड़ में है आदमी। वाह बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार, बहुत ही रचना आज के लिए एकदम सटीक रचना आपने सुने, बहुत सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और सभी सुनने वाले साथियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति मनीषा जी की। भीड़ में रहा दौड़ से थका हुआ भीड़ में है आदमी, और सचमुच में भीड़ बढ़ती चली जा रही है और भीड़ में खो जाने का डर भी होता है और भीड़ का अभिनंदन भी होता है। बहुत बार अगर भीड़ ना हो तो एकाकी रहने में भी कोई मजा नहीं है। तो भीड़ में दौड़ रहा भीड़ में थका हुआ आदमी, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया प्रस्तुति रही आपकी। और हमारे साथ बहुत सारे लाइव श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ पुनः आज की काव्य समारोह में। आप लोग जुड़े हैं, सुंदर सुंदर कमेंट लिख रहे हैं। राजेश पाल जी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। रश्मि सिंह बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। रेनू बालाधर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कविता सिंह जी जुड़ी हुई हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं इसी सिलसिले को। रंगों की बरसात हो, क्योंकि रंगोत्सव नजदीक आ रहा है, तो रंगों की बरसात हो, रंगीन पलों का एहसास हो, रंगों की बरसात हो, रंगीन पलों का एहसास हो, हर पल खुशियों से रंग जाए, हर पल खुशियों से रंग जाए, तभी तो हर पल खास हो, तभी तो हर पल खास हो। तो इसी शब्दों के साथ मैं बुलाना चाहूंगी, आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजपाल यादव दिल्ली से।
भास्कर जी का भास्कर निर्झर जी का बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत सुंदर लिख रहे हैं। तो आइए हम सुनते हैं राजपाल यादव जी को दिल्ली से। आइए राजपाल भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वागत आप स्वागत। कौन से रंग की छटा बिखेरेंगे? आइए अपने कविता से आज के मंच को समृद्ध करें। स्वागत है जी। सभी को नमस्कार। मंचासी जितने भी कवि कवियत्री हैं सभी को प्रणाम कर भगवान भोले शंकर की आराधना से अपनी बात शुरू करता हूं और मैं सबके मन की बात कहता हूं। स्वागत है सर, स्वागत है। जी जी जी। हे नीलकंठ भोले शंकर वंदन मेरा स्वीकार करो। हे नीलकंठ भोले शंकर वंदन मेरा स्वीकार करो। दुष्ट तारका वधमानिंद कोरोना का संहार करो। दुष्ट तारका वधमानिंद कोरोना का संहार करो। हे देवों के देव वतन का करने को कल्याण सदा। कोविड मुक्त करो भारत को, बस इतना उपकार करो। कोविड मुक्त करो भारत को, बस इतना उपकार करो। और इन पंक्तियों के साथ में, क्योंकि आज के कवि सम्मेलन का आगाज हो चुका है, मैं 4 लाइनें कहता हूं कि होली का आगाज जगीरा, क्योंकि होली सामने है और होली के परिप्रेक्ष्य में ही ये कवि सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। तो मैं कहता हूं कि होली का आगाज जगीरा करते हैं हम आज जगीरा। होली का आगाज जगीरा करते हैं हम आज जगीरा। हिमालयान मंच पर लेकर ढोल नगाड़े साज जगीरा। हिमालयान मंच पर लेकर ढोल नगाड़े साज जगीरा। दर्शक सारे जुड़े रहेंगे आज हमारे साथ। होली का आगाज जगीरा करते हैं हम आज जगीरा। तो साथियों, होली का आगाज हो चुका है। मनीषा जी ने भी अपनी रचना सुनाई और सीमा जी ने बड़ी अच्छी सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। तो होली के रंगों में मैं इस पहले दौर में एक होली की रचना और आपको सुनाता हूँ। बहुत सी रचनाएं हैं होली के ऊपर में, और एक होली के रंगों में सरोवर करने का मैं प्रयास करता हूँ अपनी पंक्तियों के माध्यम से। सुनिएगा जी। स्वागत है। रंगों की पहचान है होली, त्योहारों की शान है होली। आवाज मेरी पहुंच रही है ना? जी जी। मेरी आवाज पहुंच रही है जी? लगता है सभी ने माइक म्यूट माइक। जी आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? जी। रंगों की पहचान है होली, त्योहारों की शान है होली। बिछड़े हृदय मिलाने वाले दिल का एक अरमान है होली। बिछड़े हृदय मिलाने वाले दिल का एक अरमान है होली। जीजा साली ननद भौजाई देवर भाभी ताऊ ताई। जीजा साली ननद भौजाई देवर भाभी ताऊ ताई। मचा रहे आपस में हुल्लड़ उनकी भी मुस्कान है होली। मचा रहे आपस में हुल्लड़ उनकी भी मुस्कान है होली। रंगों की पहचान है होली, त्योहारों की शान है होली। और आगे मैं लिखता हूँ अंतिम बंद में कि बेशक होली खेलो जम के, बेशक होली खेलो जम के, कोरोना से किंतु बच के। बेशक होली खेलो जम के, कोरोना से किंतु बच के। दिल से दिल मिलाए सबका ऐसा पर्व महान है होली। दिल से दिल मिलाए सबका ऐसा पर्व महान है होली। रंगों की पहचान है होली, त्योहारों की शान है होली। रंगों की पहचान है होली। और साथियों, ये छोटी सी रचना के साथ में मैं थोड़ा सा जायका बदलने का प्रयास करता हूँ। जी स्वागत। जायका बदलने का मैं प्रयास करता हूँ और चंद शेर आपके समक्ष पेश करता हूँ, जिसमें थोड़ा भक्ति, देशभक्ति का भी पुट है। मेरी आवाज तो आ रही है आपको? जी।
हाँ, मैं स्वागत एक गजल रचना आपके पास समक्ष पेश करता हूँ, सुनिएगा। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। सीने में भर कर अंगारे दुश्मन को दहला देता हूँ। सीने में भर कर अंगारे दुश्मन को दहला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। और आगे देखिएगा कि चाहता शत्रु जोश देखना, चाहता शत्रु जोश देखना, पौरुष मैं दिखला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। पाक चीन कब तक झगड़ोगे, आज तुम्हें सलटा देता हूँ। पाक चीन कब तक झगड़ोगे, आज तुम्हें सलटा देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। और आगे मैं क्या कहता हूँ कि भारत से अरी बैर न रखना, भारत से अरी बैर न रखना, राज यही बतला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। हिंद से अब टकराना छोड़ो, हिंद से अब टकराना छोड़ो, यही नया नुक्ता देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ, एक नया मतला देता हूँ। शेर नया सिखला देता हूँ। पहले दौर में बस इतना, अगले दौर में एकदम विशुद्ध। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही राष्ट्र देशभक्ति से, राष्ट्रभक्ति से भरी हुई आपकी बहुत उम्दा प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ कई फेसबुक पे मित्र जुड़े हुए हैं जो कि इस गोष्ठी का आनंद उठा रहे हैं। बिंदु प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मुकेश नेगी जी जुड़े हैं, बहुत स्वागत। देश प्रेम से सराबोर कविता सिंह लिख रही हैं कि देश प्रेम से सराबोर है कविताएं। कृष्ण देव यादव जो कि बड़े ही उम्दा रचनाकार भी हैं, वह बहुत ही शानदार प्रस्तुति सर। जय हिंद, जय हिंद आपको भी कृष्णा जी। तो चलिए हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। रेणु बालाधर बड़ी ही उम्दा रचनाकार है। प्रीति पाठक, सभी का स्वागत करती हूँ। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं अब आमंत्रित कर रही हूँ एक ऐसे शख्सियत को जिनकी ही चंद शेर से मैं उनका स्वागत करना चाहूंगी। अब अदब की बात करता ही नहीं कोई, अब अदब की बात करता ही नहीं कोई, चल रहे हैं आजकल बाजार के किस्से। आओ बैठो पास कुछ पल तो हमारे भी, आओ बैठो पास कुछ पल तो हमारे भी, हम सुनाएंगे तुम्हें कुछ प्यार के किस्से, हम सुनाएंगे तुम्हें कुछ प्यार के किस्से। तो ये हमारे कमलेश श्रीवास्तव जी का इनकी पंक्तियों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है कमलेश जी, आइए। बहुत बहुत स्वागत है आदरणीय आपका। स्वागत है कमलेश जी, स्वागत। बहुत धन्यवाद मनीषा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और राजपाल जी को, मनीषा जी को, मनीषा द्वय हमारे साथ हैं। और मैं जैसा कि अभी बात हुई और बहुत उम्दा ये गोष्ठी हमारी शुरू हुई है। 4 पंक्तियां मैं भी अपने परिचय के बतौर आपको कह दूं, उसके बाद फिर अपनी खबर कराऊंगा। और 4 पंक्तियां ये हैं कि हर सफर में और हर मंजिल में रहता हूँ, हर सफर में और हर मंजिल में रहता हूँ, मैं गजल बन के हर एक महफिल में रहता हूँ। वाह, क्या बात, क्या बात। हर सफर में और हर मंजिल में रहता हूँ, मैं गजल बन के हर एक महफिल में रहता हूँ, मैं तुम्हारी रूह की नाजुक हरारत हूँ, मैं तुम्हारी रूह की नाजुक हरारत हूँ, मैं मोहब्बत हूँ,
तुम्हारे दिल में रहता। वाह वाह, क्या मैं बात तुम्हारी है। रूह की नाजुक हरारत हूँ, मैं मोहब्बत हूँ, तुम्हारे दिल में रहता हूँ। और क्या बात है। बहुत शुक्रिया। इस पहले दौर में मैं कोशिश करूंगा कि एक गजल पढ़कर तहत में आप तक पहुंचा दूं और एक तरन्नुम में कोशिश करूंगा। जी जी, स्वागत पहली स्वागत। गजल स्वागत, मुलाहिजा स्वागत। फरमाइए। अर्ज ये किया कि मैं गुजरे वक्त की दहलीज को छू कर चला आया, जी, छू के चला आया। वाह, गुजरे वक्त की दहलीज को छू कर चला आया, तुम्हारे गांव में ठहरा रहा पल भर चला आया। वाह, क्या बात है। मैं क्या गुजरे वक्त की दहलीज को छू कर चला आया, तुम्हारे गांव में ठहरा रहा पल भर चला आया, तेरी रंगीन यादों के बगीचे में खड़ा था मैं, तेरी रंगीन यादों के बगीचे में खड़ा था मैं, तभी तेरी जफा का एक बड़ा पत्थर चला आया। वाह, क्या बात है, क्या बात बात है। तेरी रंगीन यादों के बगीचे में खड़ा था मैं, तभी तेरी जफा लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। हाँ, ये नेटवर्क का व्यवधान बीच बीच में चलता रहेगा आजकल। जी जी जी, बहुत दिक्कत हो रही है, व्यवधान हो रहा है। नेटवर्क की समस्या लग रही है। उस पर अपना बस कहाँ है आदमी। बहुत ही सुंदर उम्दा गजल प्रस्तुत कर रहे थे आदरणीय बहुत कमलेश जी। सुंदर, बहुत सुंदर। बिल्कुल। जुड़ जाएंगे, 4 मिनट कभी होता है ऐसा। जी, कमलेश जी बड़ी ही उम्दा गजल प्रस्तुत कर रहे थे। लगता है कि नेटवर्क समस्या के कारण विघ्न उत्पन्न हो गया है। प्रीति पाठक लिख रही है कि क्या बात, बहुत सुंदर काव्य आयोजन। और प्रीति पाठक जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका। और राजेश पाल जी हमसे जुड़ गए हैं। राजेश पाल जी भी बहुत स्वागत है आपका कि आप मंच से जुड़े हैं, क्या बात है। मुकेश नेगी जी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है मुकेश जी आपका। बहुत सारे हमारे साथ समृद्ध श्रोता जुड़े हुए हैं और बहुत सारे उम्दा रचनाकार भी हैं। ये जितने भी हमारे पेज पर जुड़े हुए हैं, ये केवल श्रोता ही नहीं है, ये सब भी बड़े ही पारखी नज़र के रचनाकार भी हैं और बड़ी ही सुंदर। मनीषा जी जी, शायद इंटरप्शन हुआ था, नेटवर्क जी की जी कुछ जी जी समस्या आई थी। जी जी जी, जी, स्वागत स्वागत है, स्वागत स्वागत आपका। स्वागत। हाँ, अब मैं गजल पढ़ रहा था कि मैं गुजरे वक्त की दहलीज को छूकर चला आया, तुम्हारे गांव में ठहरा रहा पल भर चला आया। ये शेर खास तौर पर सुन लीजिए कि हमेशा ही रहा बेचैन मैं बाहर की दुनिया में, हमेशा बेचैन रहा हमेशा बाहर की ही दुनिया रहा बेचैन मैं बाहर की दुनिया की में, दुनिया में। समेटा खुद को अपनी रूह के अंदर चला आया। वाह, क्या बात है, रूह के अंदर क्या चला आया। बात। बहुत उम्दा, बहुत क्या उम्दा। बात है, बहुत हमेशा सुंदर। ही रहा बेचैन मैं बाहर की दुनिया में, समेटा खुद को अपनी रूह के अंदर चला आया। और ये कि समेटा खुद को अपनी रूह के अंदर चला आया। और शेर ये था कि सुबह उठकर ख्यालों की जो मैंने खिड़कियां खोली, वाह, सुबह ख्यालों की उठकर ख्यालों की जो मैंने खिड़कियां खिड़कियां खोली, खोली। तुम्हारी याद, सुबह उठकर ख्यालों की जो मैंने खिड़कियां खोली,
महकती याद के संग एक, क्षमा चाहता हूं मैं थोड़ा सा जी, महकती याद के संग, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। ख्यालों की जो मैंने खिड़कियां खोली, हवा के साथ कड़वी याद का नश्तर चला आया। वाह, हवाओं के हवा साथ के साथ जो मैंने खिड़कियां खोली, हवा के साथ कड़वी याद का नश्तर चला आया। साथ बहुत कड़वी याद का नश्तर चला आया। और ये शेर के हमारा जिक्र तुमने अपने लोगों से किया ही क्यों, जी, हमारा जिक्र तुमने अपने लोगों से किया ही क्यों, जो खत में दर्ज था किस्सा लिफाफे पर चला आया। वाह, क्या बात, बहुत हमारा जिक्र तुमने अपने लोगों से किया ही क्यों, जो खत में दर्ज था किस्सा लिफाफे पर चला आया। मैं परियों के इलाके से कभी गुजरा था बचपन में, मैं परियों के इलाके से कभी गुजरा था बचपन में, उम्र के इस मरहले तक वही मंजर चला आया। मैं परियों के इलाके से कभी गुजरा था बचपन में, उम्र के इस मरहले तक वही मंजर चला आया। मोहब्बत से मेरी तुमने खिलौने की तरह खेला, मोहब्बत से मेरी तुमने खिलौने की तरह खेला। मैं टूटा दिल ये बच्चे की तरह घर चला आया। बहुत सुंदर, बहुत मोहब्बत से मेरी तुमने खिलौने की तरह खेला, मैं टूटा दिल ये बच्चे की तरह घर चला आया। और इस गजल का ये आखिरी शेर कि कभी रोया मैं पहलू में तुम्हारे तो लगा था यूं, कभी रोया मैं पहलू में तुम्हारे तो लगा था यूं, नदी की गोद में जैसे महासागर चला आया। कभी रोया मैं पहलू में तुम्हारे तो लगा था यूं, नदी की गोद में जैसे महासागर चला आया। मैं गुजरे वक्त की दहलीज को छूकर चला आया, तुम्हारी गाँव में ठहरा रहा पल पर चला आया। बहुत शुक्रिया। एक गजल मनीषा जी, एक गजल मैं तरन्नुम में पेश करने की इजाजत चाहता हूँ। जी जी जी, स्वागत है, स्वागत है। हमारे साथ रेणु झा जी जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत करती हूँ रेणु झा जी का। बहुत सारे श्रोता सुन रहे हैं। आदरणीय कमलेश जी अपनी उम्दा गजलों के साथ प्रस्तुत हैं, सुंदर शायरी, बेहतरीन पंक्तियां। चलिए भाई जी, शुरू कीजिए कमलेश जी। तरन्नुम में फरमा दीजिए। मोहब्बत की कथाओं से रिसाला जगमगा उठे, मोहब्बत की कथाओं से रिसाला जगमगा उठे, हमारा प्यार यूं चमके जमाना जगमगा उठे, मोहब्बत की कथाओं से रिसाला जगमगा उठे, हमारा प्यार यूं चमके
जमाना जगमगा उठे। मुझे जी भर के देखो गर मेरे दिल में उजाला हो। मुझे जी भर के देखो गर मेरे दिल में उजाला हो। अगर तुम छत पे आ जाओ मोहल्ला जगमगा थे। वाह। मुझे जी भर के देखो गर मेरे दिल में उजाला हो। अगर तुम छत पे आ जाओ मोहल्ला जगमगा उठे। वाह शेर देखिए। जी स्वागत। तुम्हारे अक्स को छू कर बदन लहरों के चमके हैं। वाह तुम्हारे अक्स को छू कर बदन लहरों के चमके हैं। जरा पानी में उतरो तुम के दरिया जगमगा उठे। वाह क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हारे अक्स को छू कर बदन लहरों के चमके हैं। जरा पानी में उतरो तुम के दरिया जगमगा उठे। बहुत अगर अच्छी बहू आए तो अम्मा को मसरत हो। बहुत अगर अच्छी बहू आए तो अम्मा को मसरत हो। अगर औलाद उम्दा हो घराना जगमगा उठे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। अगर अच्छी बहू आए तो अम्मा को मसरत हो। अगर औलाद उम्दा हो घराना जगमगा उठे। और ये शेर देखिएगा। हमारे इश्क भी तो झिलमिलाते चांद तारे हैं। हमारे इश्क भी तो झिलमिलाते चांद तारे हैं। दुपट्टे पर सजा लो गर दुपट्टा जगमगा उठे। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे इश्क भी तो झिलमिलाते चांद तारे हैं। दुपट्टे पर सजा लो गर दुपट्टा जगमगा उठे। बहुत खूब। और दोस्तों ये आखिरी दो शेर गजल के खास तौर पर मुलाहिजा फरमा लें। जरा सी आग है मुझ में जरा सी रोशनी भी है। जरा सी आग है मुझ में जरा सी रोशनी भी है। अगर बुझता दिया छू लूं दोबारा जगमगा उठे। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। जरा सी आग है मुझ में जरा सी
रोशनी भी है। अगर बुझता दिया छू लूं दोबारा, जगमगा उठे। आखिरी शेर इस गजल का। मेरे मालिक तेरा इतना करम मुझ पर हमेशा हो। मेरे मालिक तेरा इतना करम मुझ पर हमेशा हो। मैं जब मेहनत करूं मेरा पसीना जगमगा उठे। क्या बात, वाह बहुत मेरे सुंदर। मालिक तेरा इतना करम मुझ पर हमेशा हो। मैं जब मेहनत करूं मेरा पसीना जगमगा उठे। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत ही सुंदर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आदरणीय मनीषा जी, आदरणीय मनीषा सहाय सुमन जी, हम इंतजार कर रहे हैं आपको सुनने के लिए। जी जी, पहले आपको बुला लेती हूँ, फिर पहले मैं आ जाऊं। पहले आप आइए, पहले आपको सुनेंगे, मैंने तो सुनाया है। चलिए, बहुत ही अच्छा। रेणु झा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो रेणु झा जी का भी स्वागत करती हूँ। सुनीता श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और बहुत सारे उम्दा श्रोतागण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सभी का स्वागत करती हूँ। और क्योंकि हमारी प्रबंध संपादक सीमा सिन्हा जी का आदेश है कि मैं पहले अपनी रचना सुना दूं, तो चलिए प्रस्तुत करती हूँ अपनी रचना। और होली का अवसर है और रंगारंग काव्य आयोजन है, तो मैं होली से ही संबंधित एक राधा और कृष्ण के, देखिए किस रंग में डूबे हुए हैं, उनकी कुछ प्रस्तुति आपके सामने रखती हूँ। राजेश पाल जी, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ आपका। सभी राधा लोग कृपया माइक बंद कर दें, सभी लोग कृपया माइक बंद कर दें। जी, सुनीता श्रीवास्तव जी का स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सुनीता श्रीवास्तव जी। चलिए मैं शुरू करती हूँ। राधा और मोहन देखिए किस रंग में रंगे हुए हैं। राधा के रंग में रंगे, राधा के रंग में रंगे माधव मोहन मीत। राधा के रंग में रंगे माधव मोहन मीत। फिर के ताल पर दोनों मन भावन ये प्रीत। फिर के ताल पर दोनों मन भावन ये प्रीत। मोहन को मन में बसा, मोहन को मन में बसा, जग तो गई जीत। मनमोहक मन भावन माधव मुरली का संगीत। मनमोहन मन भावन माधव मुरली का संगीत। राधा के रंग में रंगे माधव मोहन मीत। फिर के ताल पर दोनों मन भावन ये प्रीत। मन भावन ये प्रीत। वृंदावन में राधा मोहन, वृंदावन में राधा मोहन संग रचाए रास। वृंदावन में राधा मोहन संग रचाए रास। मुरलीधर की तान से जगती दिल में आस। मुरलीधर की तान से जगती दिल में आस। सुन मुरली की तान, सुन मुरली की तान, झूम उठे कन कन। हृदय तार झंकृत हो गए सुमन तेरे छन छन। हृदय तार झंकृत हो गए सुमन तेरे छन छन। राधा कृष्ण सदा रहे, राधा कृष्ण सदा रहे, जग में प्रेम प्रतीक। कृष्ण भक्त गाते सदा प्रेम ग्रंथ सटीक। राधा कृष्ण सदा रहे, जग में प्रेम प्रतीक। और कृष्ण भक्त गाते सदा प्रेम ग्रंथ सटीक।
प्रेम दीवानी राधा भई, प्रेम दीवानी राधा भई, छोड़ जगत के रंग। प्रेम दीवानी राधा भई, छोड़ जगत के रंग। मोहन संग बांधी डोर, बदल गए सब ढंग। मोहन संग बांधी डोर, बदल गए सब ढंग। राधा के रंग में रंगे माधव मोहन मीत, फिर के ताल पर दोनों मन भावन ये प्रीत, मन भावन ये प्रीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत होली का सुंदर। आगाज हो गया। बहुत बढ़िया। अर्चना मिश्रा शुक्ला जी का स्वागत करती हूँ। जय राधे कृष्ण लिख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और अब मैं आज की गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए अपनी प्रबंध संपादक सीमा सिन्हा को एक मंच पर आमंत्रित करती हूँ। उनके लिए चंद पंक्तियां प्रस्तुत करती हूँ। वक्त रेत की तरह फिसल रहा है यार, वक्त रेत की तरह फिसल रहा है यार, फनाए जिंदगी मयस्सर न होगी बार बार, फनाए जिंदगी मयस्सर न होगी बार बार। आजमाइश ने खुद से इंकलाब जब किया, आजमाइश ने खुद से जब इंकलाब किया, अक्स खुद देखकर, अक्स खुद का देखकर दिल ने फरियाद किया, खुद से भी मिलते रहिए, खुद से भी मिलते रहिए। तो आइए मिलते हैं सीमा सिन्हा। बहुत 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 धन्यवाद। स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार, पुनः नमस्कार। स्वागत है, ऐसा है नमस्कार। कि मैं एक फागुन का गीत लिखा है। हमारे जी, यहाँ जी, परंपरा है कि शादी के बाद लड़की पहली होली सास के साथ नहीं मनाती है। ऐसा मानते हैं कि सास होलिका के दिन बहू को नहीं देखती है तो मैके आ जाती है। नई जी। शादी है, लाज शर्म झिझक तो थोड़ा होगा ही, और उसका हस्बैंड उसके पास आया है तो कैसे शर्माती है, उसका मन भी है लेकिन फिर भी शर्म का पर्दा उसमें है। और गीत के अंत में नायक जब चला जाता है उसको छोड़ के, एक दिन के बाद हस्बैंड आया है, जाना ही है, तो उसको भी वो कैसे तड़पती है विरह में, उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है। स्वागत आशा है स्वागत आप लोगों को पसंद आएगा। स्वागत। सैया उड़ावले फागरे, सैया उड़ावले फागरे, काहे आवे नैहर लाज रे, काहे आवे नैहर लाज रे। गलियन गलियन सखियन संग रे, गलियन गलियन सखियन संग रे, सैया मोरे रास रचाए। गलियन गलियन सखियन संग रे, सैया मोरे रास रचाए। मन अधीर कुछ कहा भी न जाए, मन अधीर कुछ कहा भी न जाए। काहे आवे नैहर लाज रे, काहे आवे नैहर लाज रे। वृंदावन की कुंज गली में कान्हा ने राधा संग होरी मनाई। वृंदावन की कुंज गली में कान्हा ने राधा संग होरी मनाई। बहिया धरे सैया, बहिया धरे सैया, कर बर जोरी, छुप जाऊं जो पकड़े चोरी। सैया धरे बहिया धरे सैया, कर बर जोरी, छुप जाऊं जो पकड़े चोरी। चित चंचल रे, चित चंचल रे, चढ़ फगुनाई, चित चंचल रे, चढ़ फगुनाई। कुरवा में सैया मोरे लाज आई, क्या बात है। सैया मोरे लाज आई। दिल धड़के है जिया घबराए, दिल धड़के है जिया घबराए। मनवा मोरा परिंदा कहाए, दिल धड़के है जिया घबराए। मनवा मोरा परिंदा कहाए। सैया उड़ावले
फाग रे नैहर लाज रे सैया उड़वले फाग रे नैहर लाज रे भेजी चुनरिया कंचन काया भेजी चुनरिया कंचन काया तन बदन आग लगाए भेजी चुनरिया कंचन काया तन बदन मोरा आग लगाए मारे शर्म के नयन झुक जाए मारे शर्म के नयन झुक जाए कैसे कहूँ सैया मन में भाई कैसे कहूँ सखी सैया मन में भाई सैया उड़वले आग रे नैहर लाज रे सोन पिचकारी लाल अबीरा सोन पिचकारी लाल अबीरा अवध में मोरी खेल रघुवीरा सोन पिचकारी लाल अबीरा कैसे मोरी खेल रघुवीरा। अब उसका सैया चला गया है उसको छोड़ के, तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल भरा समय आ गया, तो उसमें गाती है जी स्वागत। दिन दुपहरी तपन बढ़ाए दिन दुपहरी तपन बढ़ाए आधी आधी रतिया अगन लगाए दिन दुपहरी तपन बढ़ाए आधी आधी रतिया अगन लगाए से जिया भई मोरी कारिर लगी से जिया भई मोरी कारिर लगी निया फजरे फजरे चल गई ले सजन फजरे फजरे चल गई ले सजन सैया उड़वले फाग रे सैया उड़वले फाग रे नैहर लाज रे सैया उड़वले फाग रे नैहर सैया उड़वले फाग रे सैया उड़वले फाग रे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम लग रहा है, वॉइस बार बार वही बज रही है। चलिए बहुत सुंदर क्या होली गीत ने पूरा होली का समा बांध दिया है। बहुत सुंदर जी, क्या कहने, वाह वाह, बड़ी ही उम्दा परिस्थिति, गीत असली मतलब शुद्ध लोकगीत, क्या कहने, शुद्ध लोकगीत, क्या बात है, बहुत सुंदर परिस्थिति, अच्छा लगा जी। और हमारे साथ बहुत सारे श्रोता लोग जुड़े हुए हैं, तो उनका भी स्वागत करती हूँ आज के रंगारंग काव्य समारोह में। और रंगारंग काव्य समारोह यानी कि हर रंग की बौछार होगी, सिर्फ होली के रंग नहीं, हर रंग की बौछार होगी। तो पुनः मैं मनीषा जी का आह्वान करती हूँ 4 पंक्तियों के साथ। हर्षिता बन चांदनी इठलाती रही, हर्षिता बन चांदनी इठलाती रही, गीत प्रणय के नव गुनगुनाती रही, निश्चल तूलिका में चलाती रही, देख चंद्र प्रतिबिंब मुस्कुराती रही, देख चंद्र प्रतिबिंब मुस्कुराती रही। तो आइए मनीषा जी, बहुत सुंदर, बहुत अपनी सुंदर रचना की मधुर छाप मंच पर छोड़िए। बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर हमारा ये कार्यक्रम चल रहा है, आपका संचालन बहुत ही अद्भुत है, और सभी कवि जो सुना रहे हैं रचनाएं, आहा हा हा, क्या सुंदर गीत, क्या सुंदर गजल हमने सुनी एक के बाद एक। और चलिए अब होली के ही रंग में हम आ गए हैं, तो एक छोटी सी कविता होली पर सुनाती हूँ, और उसके बाद एक हास्य कविता से आप सबको रूबरू कराती हूँ कि चलिए। देखो चली है कैसी ये मनमस्त हवा, घुलने लगे हैं रंग
खिलने लगी फिजा। आया फागुन रुत मस्तानी और मस्तानी होली आई, यौवन आया है कलियों पर ऐसी रुत बासंती आई। टेसू के फूलों ने खिलकर धरती का श्रृंगार किया, बिन बोले प्रियतम ने मेरी प्रीति को स्वीकार किया। टेसू के फूलों ने खिलकर धरती का श्रृंगार किया, बिन बोले प्रियतम ने मेरी प्रीति को स्वीकार किया। प्रीति रीति जो छिपी कहीं थी उसको ये दर्शाने आई, आया फागुन रुत मस्तानी और मस्तानी होली आई। होली आई जी। भोला बचपन हुलस हुलस कर खुद अपने रंग लगाता है, बूढ़ों के मन का यौवन भी निखर निखर कर आता है। भोला बचपन हुलस उलस कर खुद अपने रंग लगाता है, बूढ़ों के मन का यौवन भी निखर निखर कर आता है। सपनों को रंगों में भरकर सबको ये नहलाने आई, आया फागुन रुत मस्तानी और मस्तानी होली आई। जी। राग द्वेष छल कपट सभी को मन से आज मिटा डालो, राग द्वेष छल कपट सभी को मन से आज मिटा डालो। होलिका के साथ दिलों के सारे भेद जला डालो, हर मन को मंदिर सा पावन करने ही होली आई, आया फागुन रुत मस्तानी और मस्तानी होली आई। आखिरी बंद कविता का कि लाल गुलाबी नीले पीले सब रंग होली पर खिलते हैं, लाल गुलाबी नीले पीले सब रंग होली पर खिलते हैं, और मिलजुल कर ये सारे फिर इंद्रधनुष से सजते हैं। एकता और सद्भाव का ये संदेशा लेकर आई, आया फागुन रुत मस्तानी और मस्तानी होली आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। जी सुंदर संदेश देती है आपकी रचना। जी बिल्कुल, सद्भाव का संदेश लेकर ही होली आती है और साथ में होली मस्ती भी लाती है, इसलिए एक हास्य रचना के साथ आप सबको रूबरू कराती हूँ मैं। हम अक्सर सुनते हैं पुरुषों से जब वो पत्नियों के ऊपर हास्य कविताएं लिखते हैं, तो एक कोशिश एक पत्नी की कि अपने पति से जो शिकायतें हैं उन शिकायतों को इस कविता में जोड़कर परोसने का, पिरोने का आप सबके सामने रखने की कोशिश है। सुनिएगा। जीवन की आपाधापी में, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। जहाँ गजरे रोज महकते थे, जहाँ गजरे रोज महकते थे वहाँ अब महके ओडोमॉस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। पहला बंद रखती हूँ, सुनिएगा। तुम दफ्तर घर में लाते हो ये घर ही मेरा दफ्तर है, तुम दफ्तर घर में लाते हो ये घर ही मेरा दफ्तर है, तुमसे भी ज्यादा काम मेरे सर दर्द पे रहता अक्सर है। लेकिन तुमको जब भी देखूं, लेकिन तुमको जब भी देखूं बस काम करो ना रोते हो। अब ऐसा भी क्या काम भला लैपटॉप ही लेकर सोते हो, तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं व्हाट्सएप पर बतियाती हूँ। तुम लैपटॉप पर बिजी रहो, मैं व्हाट्सएप पर बतियाती हूँ। तुम मुंह क्यों अपना बनाते हो जब जब भी मैं मुस्काती हूँ। ना हुक्म मुझ पर चलाओ प्रिय, अरे मैं हूँ घर की बॉस प्रिय। जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस प्रिय। दूसरा बंद रखती हूँ गीत का, सुनिएगा। तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल देते, तुम मेरी सुंदर काया पर क्यों ध्यान नहीं बिल्कुल देते, क्यों दीपिका लिया कटरीना को दे क्यों ही आहें भरते। वो बस हड्डी भर का ढांचा है, वो बस हड्डी भर का ढांचा है, रगवा कर आया है, और कभी कभी उन पर लगता किसी भूत प्रेत का साया है। अरे एक नजर मुझ पर डालो, अरे एक नजर मुझ पर डालो, यहाँ प्रीत की निर्मल छाया है, जो स्थूल देह तुमको लगती वो महाकंचना माया है। वो पत्तों सी उड़ जाएंगी, वो छोड़ूंगी मैं साथ के,
वो पत्तों से उड़ जाएंगी जो छोड़ूंगी मैं सांस, प्रिय जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस, प्रिय जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस, प्रिय। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जो सुनने वाले हमारे श्रोता हैं, सभी दर्शक जो हमें, जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आखिरी बंद आप सभी के नाम रखती हूँ, और उस आखिरी बंद में जो आखिरी शिकायत है वो भी कह देती हूँ, और आज सोशल मीडिया को भी इसमें शामिल करती हूँ, और तब कहती हूँ कि जब काम तुम्हें होता है कुछ तुम नाम सदा मेरा लेते, जब काम तुम्हें होता है कुछ तुम नाम सदा मेरा लेते, अपने मित्रों की महफिल में जोक्स भी तुम मुझ पर कहते, जब काम तुम्हें होता है कुछ तुम नाम सदा मेरा लेते, अपने मित्रों की महफिल में जोक्स भी तुम मुझ पर कहते। हाँ आधी उम्र गुजर ही गई, ये आधी उम्र गुजर ही गई यूं बिना बात लड़ते लड़ते, ऐसा क्या जुल्म किया मैंने जो बेचारा खुद को कहते। आप लोग हमेशा ये नोटिस करते हैं, ये लोग जोक्स में अपने आप को बेचारा कहते हैं, बस उसी पर मैंने कहा है कि हाँ आधी उम्र गुजर ही गई यूं बिना बात लड़ते लड़ते, ऐसा क्या जुल्म किया मैंने जो बेचारा खुद को कहते, मुझसे बेहतर ना पाओगे, इन आखिरी पंक्तियों पर ध्यान दें, मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पर खोज करे, मुझसे बेहतर ना पाओगे, काहे टिंडर पर खोज करे, इंस्टा पर लाखों फैन मेरे, तू समझ कदर मेरी कर रे, मैं सोशल मीडिया की रानी हूँ, तू बन जा मेरा दास प्रिय, सोशल मीडिया की रानी हूँ, तू बन जा मेरा दास प्रिय, जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस, प्रिय जीवन की आपाधापी में खो गई मिलन की आस, प्रिय। बहुत 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 धन्यवाद सभी को, सुंदर प्रस्तुति जी बहुत बढ़िया मनीषा जी, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा आपने हाथ से रचना सुनाई। तो बस यही हमारा उद्देश्य है कि हर रंग की, हर रंगारंग काव्य स्थल, हर रंग की छटा बिखरे, और हाथ से रंग से आपने मंच को समृद्ध किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब पुनः मैं राजपाल यादव जी से आग्रह करूंगी कि आइए और आप भी कुछ नए रंग की छटा बिखेरिए और मंच को शोभायमान कीजिए। बहुत बहुत स्वागत आदरणीय राजपाल यादव जी का। जी स्वागत राजपाल जी। जी बहुत बहुत आभार मनीषा साहे जी। और अभी मनीषा कंठालिया जी बहुत अच्छा पढ़ रही थी, बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई। और मैं देश प्रेम से अपनी बात एक बार फिर शुरू करता हूँ, और एक दोहे के रूप में मैं कहता हूँ कि सबको मैं देता रहा सदा यही संदेश, सबको मैं देता रहा सदा यही संदेश, धर्म बात में देखना पहले देखो देश रे भाई, पहले देखो देश, और देश प्रेम की लो लिए, देश प्रेम की लो लिए देता जो आवाज, आज उसी को सब कहें राजपाल कविराज रे भाई, राजपाल कविराज। क्या बात है। और अब मैं होली की रचना के ऊपर में आता हूँ। जैसा कि मैंने कहा एक गजल की बहुत ज्यादा लंबा नहीं, छोटा सा है। और होली की बात मैं करता हूँ, रंगों का त्योहार होली आ रहा है, तो मैं लिखता हूँ कि रूठों को मनाने का, गिले शिकवे भुलाने का, रूठों को मनाने का, गिले शिकवे भुलाने का, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का एक अजूबा हथियार है होली, रंगों का त्योहार है होली। रूठों को मनाने का, गिले शिकवे भुलाने का, सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ाने का एक अजूबा हथियार है होली, रंगों का त्योहार है होली। और आगे लिखता हूँ कि बच्चों की पिचकारी का, युवकों की दिलदारी का, वृद्धों की समझदारी का पर्व बड़ा असरदार है होली, रंगों का त्योहार है होली। और आगे मैं लिखता हूँ कि फागुन की बयार का, फागुन की बयार का, बसंत की बहार का, पायल की झंकार का, रंगों के बाजार का अनूठा अनुपम हार है होली, रंगों का त्योहार है होली। और आगे मैं लिखता हूँ कि तेल और मसाले का,
तेल और मसाले का, दही बड़ों के प्याले का, सूखे मेवे वाले का, भंग मस्त मत वाले का, पर्व बड़ा मजेदार है होली, रंगों का क्या त्योहार है होली। और आगे मैं लिखने का प्रयास करता हूँ कि जीजा और साली का, और साली का, गुलाब और माली का, ताऊ ताई लाली का, देवर भाभी गाली का, देवर भाभी आपस में गाली, देवर भाभी गाली का, मोहब्बत भरा इजहार है होली, रंगों का त्योहार है होली। और अंतिम बंद में मैं लिखता हूँ कि निर्धनों के उपकार का, निर्धनों के उपकार का, अछूतों के उद्धार का, सर्वधर्म सत्कार का, अद्भुत सरल विचार का, सत्य की जयकार का, अद्भुत सरल विचार है होली, रंगों का त्योहार है होली, अद्भुत सरल विचार है होली, रंगों का त्योहार है होली। छोटे छोटे शब्दों से मैंने अपनी बात कहने का प्रयास किया। और एक माहिया देश प्रेम के बारे में छोटा सा फिर मैं कहता हूँ कि एक दिन ऐसा आए मेरा भारत भी महाशक्ति कहलाए, एक दिन ऐसा आए मेरा भारत भी महाशक्ति कहलाए। चंद आसार आप पेश करता हूँ होली के बारे में। चंद आसार पेश है, सुनिएगा। दिलों में ऐसे उतर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली, मुस्कुरा के जब वो गुजरी बगल से, मुस्कुरा के जब वो गुजरी बगल से, रंगों की बरसात कर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली। और अगला शेर देखिएगा कि नशा यूं चढ़ा फागुन की फिजा का, नशा यूं चढ़ा फागुन की फिजा का, दीवानों को मस्ती से भर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली। और आगे मैं लिखता हूँ कि गोपियों की टोली जब निकली घरों से, गोपियों की टोली जब निकली घरों से, पन परियों की महफिल संवर गई होली, गोपियों की टोली जब निकली घरों से, वन परियों की महफिल संवर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली। और अगला शेर देखिएगा कि तन से जो लिपटी भीगी चुनरिया, तन से जो लिपटी भीगी चुनरिया, उर्वशी की मानिंद निखर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली। और अंतिम अर्थात पेश कर, बैरी भी राज आज गले मिलते देखे, बैरी भी राज आज गले मिलते देखे, बुराई के पर भी कतर गई होली, बैरी भी राज आज गले मिलते दिखे, बुराई के पर भी कतर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली, दिलों में ऐसे उतर गई होली, खुशियों से दामन भर गई होली। ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, और भी लोग हैं। बहुत सुंदर। और हमारा समय भी पूरा हो चुका है, और समय अभी बंधाई था कि समय ने अपनी दस्तक दे दी कि अब है, अगर समय है तो अनिल जी बताएं तो मैं कमलेश जी को एक और पढ़वा दूं। कमलेश जी इंतजार कर रहे हैं एक और गजल के लिए, तो थोड़ा समय बढ़ा लें क्या? हाँ जी बिल्कुल, छोटा बिल्कुल। गजल हो जी, तो चलिए मैं पुनः कमलेश जी को बड़े उससे बुलाना चाहती हूँ, क्योंकि वो बड़े गजलकार हैं। लफ्जों के नकाब से गम छुपा लिया करते हैं, तारीफे गजल पर हम जरा मुस्कुरा लिया करते हैं। तो आइए आइए कमलेश जी, एक प्रस्तुति आप दीजिए और उसके बाद हम समापन की घोषणा करेंगे, और हमारे अनिल जामवाल जी धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। चलिए, स्वागत है कमलेश जी का। आइए कमलेश जी। स्वागत है सर, स्वागत। म्यूट है सर, म्यूट है। आपका म्यूट है, खोल लीजिए सर, अनम्यूट कर लीजिए। कमलेश जी अपना माइक थोड़ा माइक म्यूट है आपका। जी 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 जी। हेलो। हाँ जी, आप ठीक। हाँ, अब सही है।
सभी ने फागुन और बसंत से संबंधित रचना सुनाई और वैसा वातावरण भी हो गया। होली भी नजदीक है, बसंत से लेकर और फागुन में बदल गया बसंत, और मदनोत्सव अभी जारी है। तो जो लोग जिनके पिया साथ नहीं है, वो उनके लिए एक गजल मैं आप लोगों के लिए के सामने रखना चाहता हूँ, और शुद्ध प्रेम की और श्रृंगार की गजल। उसके पहले ये 4 मिनट ये देख लें कि तुम्हारी याद है या झील में खिलता कंवल कोई। क्या बात है। तुम्हारी याद है या झील में खिलता कंवल कोई, तुम्हारी याद या कमलेश की ताजा गजल कोई। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है। तुम्हारी याद है या झील में खिलता कंवल कोई, तुम्हारी याद या कमलेश की ताजा गजल कोई, तुम्हारी याद है कि चांदनी पायल बजाती है। तुम्हारी याद है कि चांदनी पायल बजाती है, तुम्हारी याद है कि प्यार की पकती फसल कोई। वाह क्या बहुत याद है कि चांदनी पायल बजाती है, तुम्हारी याद है या प्यार की पकती फसल कोई। एक गजल जल्दी से, मुझे वक्त का ख्याल है, एक रूमानी गजल, रोमांटिक गजल। तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं, तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं, मेरी सांसों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं, कभी जब ख्वाब में आओ तो नींदें मुस्कुराती है। वाह वाह वाह। कभी जब ख्वाब में आओ तो नींदें मुस्कुराती है, मेरी आंखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं, कभी जब ख्वाब में आओ तो नींदें मुस्कुराती है, मेरी आंखों की झीलों में नशीले फूल खिलते हैं। फूल कितने तरह के हो सकते हैं वो इस गजल में आप देखें। अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नजदीक से गुजरो रंगीले फूल खिलते हैं, अगर तुम दूर रहती हो ख्यालों में महकती हो, अगर नजदीक से गुजरो रंगीले फूल खिलते हैं। और ये शेर देखिएगा, फिजाएं गुनगुनाती है नहा कर जब निकलती हो,
फिजाएं गुनगुनाती हैं नहा कर जब निकलती हो, अगर तुम जुल्फ झटकाओ बूंदीले फूल खिलते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। फिजाएं गुनगुनाती हैं नहा कर जब निकलती हो, अगर तुम जुल्फ झटकाओ बूंदीले फूल खिलते हैं। और दोस्तों आप जानते हैं कि फागुन में सेमल फूल खिलते हैं, और सेमल का फूल बड़ा सुर्ख और एक गठा हुआ फूल होता है, एक प्रतीक है। ये देखिए, मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं। क्या बात है। मेरा मन कसमसाता है तुम्हें बाहों में लेने को, कि जब पेड़ों की शाखों पर गठीले फूल खिलते हैं। तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं। तेरी नजरों में वो जादू के पत्थर भी पिघल जाए, तेरे होठों पे मौसम के रसीले फूल खिलते हैं। आखिर बगल का, हवाएं रक्स करती है तेरी पाजेब से मिलकर, हवाएं रक्स करती है तेरी पाजेब से मिलकर, तेरी बाली दमकती है के पीले फूल खिलते हैं। हवाएं रक्स करती है तेरी पाजेब से मिलकर, तेरी बाली दमकती है के पीले फूल तुम्हारी याद आती है तो नीले फूल खिलते हैं। मेरी नाज़ों में सरगम के सुरीले फूल खिलते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर और बहुत ही उम्दा प्रस्तुति और बहुत ही रंगारंग समा बन गया है कि हम मेरे ख्याल से 15 से 20 मिनट ज्यादा हमने समय से ले लिया है। अभी हमारा एक अन्य कार्यक्रम भी आने वाला है, तो आप लोग सब 8 बजे उपस्थित हो जाएं लाइव सुनने के लिए। तो मैं अब अनिल भाई से कहूंगी कि आप धन्यवाद ज्ञापन दे दीजिए ताकि हम अपनी इस आयोजन को समाप्त कर सकें। तो बहुत बहुत जितने ही श्रोता जुड़े हुए हैं सभी लोगों का मैं अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद देती हूँ। भाई जी आप भी। जी धन्यवाद। जी नमस्कार आदरणीय कमलेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सबको वाहवाही करने पे विवश कर दिया, सब लोग वाहवाही कर रहे थे और बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
बहुत बहुत धन्यवाद। और मनीषा कंठालिया जी नैरोबी केनिया से जुड़ी हुई हैं। जैसे वो महक रही हैं वैसे ही उनकी कविताएं भी महक रही थी और लोग खूब आनंद ले रहे थे उनकी कविताओं का, सभी लोग झूम रहे थे। और आदरणीय राजपाल यादव जी आपने तो हिंदी का अलग जगह रखा है और हर जगह आप परचम फहरा रहे हैं हिंदी का। आपका सहयोग मार्गदर्शन ऐसे ही मिलता रहे। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय दीदी सीमा सिन्हा जी, आपका मार्गदर्शन और आपकी जिसको बोलते हैं ना कि सोच, अच्छी सोच, और निश्चय करके आपने ठान लिया है कि बिल्कुल हिमालयन अपडेट को शिखर के ऊपर ले जाना है। तो आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। आप लाइव कार्यक्रम में आपने सहयोग किया, इतनी सुंदर अपने सरस्वती वंदना की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अच्छा आपने फागुन का गीत सुनाया, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका मनीषा सहाय जी, आपने बेहतरीन संचालन किया, उम्दा संचालन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया संचालन, आप बने रहे। मनीषा जी, हाल ही में हमारी बातचीत हुई थी, तो झारखंड का पूरा देख रहे हैं, राज्य प्रमुख बनाए गए हैं, तो ये पूरा वहाँ का कारोबार देख रहे हैं। तो इन्होंने बताया कि मनीषा कंठालिया जी, उनके लिए हम लोग स्वागत में ताली बजाते हैं मनीषा सहाय जी के लिए। हाँ जी बिल्कुल। और इन्होंने आज अपना प्रथम इंटरव्यू जो किया, तो उसमें इतनी वाहवाही मिली है, यूट्यूब पे डाला, तो उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्होंने सुझाव दिया कि मनीषा कंठालिया जी को जो विदेश के प्रभारी या विदेश का जो संचालन है ये देखेंगे, तो हम जरूर इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आप लोग सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत।